आत्मा के पैर दबा रहे हैं। तो देखो विश्वामित्र महात्मा से हाथ जोड़ करके दशरथ ने कहा, कैसे आए गुरुदेव बता तुम? बोले महाराज हम इसलिए आए कि हमारे यहाँ कुछ राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, तो हम तुम्हारे बेटा राम को लेने आए हैं। क्या? बोले हाँ राम को लेने आए हैं। महाराज दशरथ रोए गए, आंसू निकल गए और रो करके बोले हैं, गुरुजी कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, चाहे पूरा अवध मांग लो, चाहे अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, प्यारे मांगो, अवध मांग लो। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू निकल गए। अरे गुरु देवता चाहे कुछ मांग लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। बोले मेरे जीवन के दोनों दोनों हाथ दोनों सहारे मांगो, अवध मांग लो जी, अवध मांग लो, हाँ अवध मांग लो, ओ राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। महाराज दशरथ रोने लगे। इस जगह पर चौपाई आई है कि सब सुत मोए प्राण की नाई, पर राम देतना बने गुसाई। महाराज इस चौपाई पर फिर शंका हो गई। अब देखो बताएं, रामचरितमानस ऐसी है कि अगर एक एक चौपाई का अर्थ अच्छी तरह से निकाल के चलो तो फिर कथा नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। 12 बज जाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखो इस जगह पर फिर एक शंका हो गई। महाराज दशरथ कहते हैं गुरुजी से कि सब सुत मोय प्राण की नाई, यानी मेरे चारों बेटा, सब चारों बेटा मुझे प्राणों की तरह प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। परीक्षित महाराज आप बताओ, जब हमारे पास 4 बेटाएं और चारों से हम बराबर प्यार करते हैं, तो फिर हमारे जाने चाहे कौन से हुए ले जाओ, चारों बराबर हैं तो, लेकिन राम ही क्यों ना देत बनने? इसके पीछे फिर एक कारण बन गया। बहुत शंका है महाराज, कहां तक समाधान किया जाए? ये हमारी रामचरितमानस है ही कुछ है ऐसी। इसमें देखो ये कारण है, एक बार सम्मीक के युद्ध में देवासुर संग्राम हुआ था, तो महाराज दशरथ की मदद की थी गीधराज ने, जिसका नाम था जटायु। तो उस दशरथ महाराज को युद्ध जिता करके लाया था। महाराज दशरथ ने कहा था तुम कुछ मांगो। गीधराज ने कहा प्रभु सब कुछ है मेरे पास, अगर एक बेटा हो तो तुम मुझे दे दो। भगवान महाराज दशरथ ने उसी दिन कह दिया, देखो अभी तो मेरे पास में कोई संतान नहीं है, लेकिन जब मेरे घर में कोई बेटा होगा तो सबसे बड़ा पुत्र तुम्हारा होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तुमने देखा होगा जब भगवान राम वन में घूम रहे थे ना सीता की खोज में, तो गीधराज का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर रख करके किया था भगवान राम ने, अपने हाथों पर। और पिता का अंतिम संस्कार कौन करता है? बेटा। इधर महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया था भरत ने, तो महाराज उसी दिन दे चुके थे गीधराज को कि मेरा बड़ा पुत्र तुम्हारा होगा। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि गुरु देवता बड़े बेटा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, चाहे तुम तीनों ले जाओ, पर राम को मत मांगो। साफ साफ इनकार कर दिया गुरुदेव, चाहे कुछ करो, चाहे तीनों बेटाओं को ले जाओ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। सब सुत मोय प्राण की नाई, पर राम देत ना बने गुसाई। महाराज तब तक भगवान श्री राम बोल पड़े हाथ जोड़ करके, पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मालूम है जब तक हम गुरुजी के पास में नहीं जाएंगे तो हमें शिक्षा कहां से मिलेगी? दशरथ महाराज समझ गए कि राम जाएंगे। दशरथ महाराज ने कहा बेटा अगर तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ। तो गुरु के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहां? रीवा की तरफ चले, जहां विश्वामित्र का आश्रम था रीवा में। महाराज अब रीवा की तरफ चले तो रास्ते में गुरुजी खड़े हो गए एक तिराए पर।
एक रास्ता ऐसे एक ऐसे। गुरुजी ने कही बेटा रुक जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए रुक जाओ, आश्रम पे जाओगे इस रास्ता से तो कम से कम 5 दिन लगेंगे, और इस पे जाओगे तो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। गुरुजी फिर इस पे ही चलो ना जहाँ शाम तक पहुंच जाए। बोले ऐसे नहीं। बोले तो? बोले सुनो, इस रास्ता पर जाएंगे तो आराम से पहुंचेंगे, इस पर राक्षस लोग बहुत मिलेंगे। भगवान राम ने कहा गुरुजी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है और हमसे कहलवाना ही चाहते हो। अवतार ही भगवान का इसी कारण होता है। महाराज विश्वामित्र समझ गए अब मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, तो उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर सबसे पहले भगवान राम को मिला। कौन? सबसे पहले भगवान राम के सामने आई है जिसका नाम है ताड़का। ताड़का अरे निजरा बड़क मन ताड़का तुम्हारे सामने आई है। अरे निजरा बड़क ताड़का और तभी सामने आई है। और विश्वामित्र ने देख लई रघुवर से गिरा सुनाई है। महाराज सामने से ताड़का राम की राक्षसी चली आ रही थी। गुरुजी ने बोले बेटा राम आई आई आई। गुरुजी कौन? बोले यही राक्षसी है, सबसे पहले तो यही मेरा यज्ञ नहीं होने देती। महाराज एक बात कहें, ताड़का का रूप कैसा था? बहुत तगड़ी थी, लेकिन फिर भी ये रामचरितमानस का प्रमाण है, झूठी बात हम कहतना है बगैर काऊ में देखें या बगैर पढ़े, झूठी कबू कहतना। रामचरितमानस का प्रमाण है कि ताड़का जब अपनी जीवन निकालती थी ना, अरे जीवन निकाले नागिन सी तरवा पहले फिर आई है। और गुरुवर ने जब देख लई अंदर से गए दहलाई है। ये रामचरितमानस का प्रमाण है कि ताड़का जीव निकालती थी तो अपने पैर के अंगूठा को चाट लेती थी, इतनी बड़ी जीव थी उसकी। तुम कहोगे झूठ बहुत बोलते हो, तुम लंबी लंबी बोलते हो, तो महाराज ये झूठ नहीं है। दूसरी बात, रामचरितमानस में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 3, एक होती है बता विसंजना लक्षणा। पीछे कौन है भैया? ये देखो, एक तो वो होती है कौन? जैसे तुम रास्ते पर जा रहे हो तो पीछे से साइकिल वाला घंटी बजाएगा टन टन टन, तुम समझ जाओगे कि ये हमसे कह रहा है साइड में जाओ। मौसे ना कहो कि तुम हट जाओ। मोटरसाइकिल वाला तुमसे जिन आए कहो कि हट जा, ये नहीं कहेगा, केवल हॉर्न बजा देगा, तुम समझ जाओगे कि ये हमसे कह रहा है हटने की। एक तो ये भाषा है। एक भाषा वो है जो हम और आप बात कर रहे हैं आमने सामने। 2, तीसरी भाषा वो है कि बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए। बढ़ा चढ़ा करके कैसे? बढ़ा चढ़ा करके ऐसे जैसे कऊ बाबा ने अपने नाती से कही बेटा अलमारी में और रामचरितमानस की किताब रखी है छोटी सी, बाकू उठाए लाओ। नाती महाराज अलमारी तक पहुंचो तब तक भूल गया। और नाती ने विचार करो, बाबा ने कछु मंगाओ, जिना मालूम का मंगाओ है। नाती ने कहा देखो कि एक किताब नहीं लाओ, 2-4 किताबें एक संग ले आओ, बाबा को जरूरत वही बातें पढ़ लेंगे। तो बाबा को जवाब का है मालूम है? बाबा कह रहे हैं लला तो मैंने एक किताब मंगाई कि जिकई पूरी अलमारी उठाए ली हो तू। जबकि हकीकत ये है कि वो अलमारी उठा करके नहीं लाया। जबकि महाराज यानी बड़ा चढ़ा करके बात करना। रामचरितमानस में एक भाषा का ये प्रयोग हुआ है। तो इतनी बड़ी जीव थी कि अपने तरवा के पैर के तरवा को चाट लेती थी लला लबको से। सोच सोच समझ के रघुवर ने कर में जब धनुष उठायो है और धनुष के ऊपर तीर धरो जग बापे मंत्र जमायो है। देखा भगवान राम ने हाथ में धनुष ले लिया, उस पर तीर रख करके खींच करके मारा। अरे तीर लगोए छाती में, धरती पर गिरी बहराई है और सुंदर सी एक योगिनी बन की दोनों सभा चितलाई है।
स्वभाव प्रकट हुआ। कौन सा? ताड़का का वध किया भगवान ने, तो उसमें से एक बहुत सुंदर अप्सरा निकली। प्रभु राम से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु 14 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है मैंने, 14 साल हो गए मुझे। महाराज अगर ये ऐसी कहानी लेकर के चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके पीछे भी एक कारण था। ये बहुत बड़ी अप्सरा थी, ताड़का राक्षसी बन गई। अगर ये बताएंगे फिर भी टाइम बहुत निकलेगा। तो देखो भगवान राम ने कहा, जाओ, अगर तुमने 14 साल मेरा इंतजार किया है तो ये मेरा वचन है कि 14 साल तक तुम अयोध्या की गद्दी पर राज करोगी। कैसे? बोले ऐसे। महाराज ताड़का की हड्डियों के खड़ामू बनाए गए थे। जब भगवान राम वन को गए थे तो भरत भैया उन्हीं खड़ामुओं को लेकर के आए। 14 साल तक अयोध्या की राज गद्दी पर रखे रहे थे। 14 साल तक ताड़का की हड्डियों ने राज किया था महाराज अयोध्या में। बहुत बातें ऐसी हैं अनसुनी, क्या बताएं। रामचरितमानस की बीमारी बहुत बुरी है। तब सामने से और कौन आया बेटा लवकुश? तब मारीच सामने से आयो, प्रभु ने एक बाण चलायो, सतयोजन पे बुआ पहुंचायो। बोलिए गोविंद भगवान की। और सुंदर महाराज सुबाहु आया, भगवान ने मार दिया। मारीच आया, मामा मारीच। एक बात और बताएं महाराज, सब लोग कहते हैं कि मामा मारीच रावण का मामा नहीं था। वो मारीच मामा कहते हैं ना कि रावण के मामा है। मारीच जो हिरण बन के आए सोने को, वो रावण के मामा नहीं थे। कौन थे? ये कहानी अलग है बहुत। महाराज मारीच को उठा करके 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया। 1 योजन कहते हैं 4 कोस से, और 1 कोस कहते हैं 3 किलोमीटर से, यानी 3 चक 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। महाराज 1200 किलोमीटर की दूरी पर उठा करके भगवान राम ने उस मारीच को फेंक दिया। अब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गुरु के पास पहुंचे तो गुरु समीप और गबने दो भाई, अल्पकाल विद्या सम पाई। महाराज गुरु जी के आश्रम पर राम और लक्ष्मण ने थोड़े समय में, अल्पकाल में पूरी विद्या ग्रहण की। एक दिन गुरु जी बैठे पढ़ा रहे थे। महाराज माफ करना, ये मत कहना कि इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही है।